क्या आपने कभी किसी बिल्ली को साधु बनते देखा है? तो आइए सुनते हैं बिल्ली बनी साधु की कहानी। साधु बनी बिल्ली का खौफनाक धोखा। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। हाथी, हिरण, खरगोश, तोते, बंदर और चूहे। इस जंगल में एक बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था माया। माया कोई आम बिल्ली नहीं थी, वह बहुत चालाक और धूर्त थी। वह हमेशा शिकार के नए नए तरीके सोचती रहती थी। माया को सबसे ज्यादा मजा चूहों को पकड़कर खाने में आता था। लेकिन जंगल के सारे चूहे अब बहुत सतर्क हो गए थे। वे झुंड में चलते, बिलों में छिपे रहते और एक दूसरे को खतरे का संकेत देते। माया को अब भूख सताने लगी। भूखी माया एक पेड़ के नीचे बैठी सोचने लगी, अब इन चूहों को पकड़ना आसान नहीं रहा। हर बार ये किसी न किसी तरह बच जाते हैं। अब मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जिससे वे खुद मेरे पास आ जाएं। उसे एक चालाक तरकीब सूझी। अगर मैं साधु बन जाऊं, ध्यानमग्न, शांत, दयालु साधु, तो ये मूर्ख चूहे खुद ही मेरी पूजा करेंगे और मेरे पास आएंगे। अगले दिन सुबह माया ने अपना रूप बदला। उसने एक फटी पुरानी धोती जैसे कपड़े के टुकड़े को ओढ़ लिया। अपनी गर्दन में तुलसी की माला पहन ली। आंखें बंद करके एक पेड़ के नीचे बैठ गई और शांति शांति का जाप करने लगी। जो भी जानवर वहां से गुजरता उसे देखकर हैरान हो जाता। ये क्या? ये तो बिल्ली है, लेकिन ध्यान में बैठी है। शायद साधु बन गई है। जंगल के चूहे इस नए दृश्य को देखकर पहले डरे, फिर उत्सुक हुए। वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या सच में बिल्ली साधु बन गई है? क्या अब वह हमें नहीं खाएगी? हमें जाकर देखना चाहिए। एक बुजुर्ग चूहा, बाबा बूंदीलाल, बोला, सावधान रहो बच्चों, ये बिल्ली चालाक है, उसके झांसे में मत आना। लेकिन युवा चूहों में से एक, चंचल, बड़ा उत्साही था। उसने कहा, मैं जाकर देखता हूं। अगर वो सच में साधु बन गई है तो हमें डरने की क्या जरूरत? वह धीरे धीरे बिल्ली के पास गया। माया ने आंखें बंद रखीं, ध्यान का अभिनय करती रही। चंचल बोला, ओ साधु माता, नमस्कार। माया बोली, बच्चा, अब मैं हिंसा त्याग चुकी हूं। मैं अब ब्रह्मचर्य व्रती हूं। तुम्हारा स्वागत है। चंचल मुस्कराया, पास गया। और अगले पल माया ने अपनी आंखें खोलीं, पंजा मारा और चंचल को पकड़कर झट से निकल गई। फिर वापस ध्यान में बैठ गई। बाकी चूहे दूर से देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय इसके कि चंचल साधु माता के चरणों में बैठा था। फिर अचानक गायब हो गया। कुछ चूहों को शक हुआ, लेकिन माया बोली, बेटा चंचल तो मुक्ति को प्राप्त हुआ। वह मोक्ष पा चुका है। उसकी आत्मा अब चूहों के जन्म मरण से मुक्त हो गई है। कुछ भोले चूहे इस पर यकीन कर बैठे। हर दिन कोई न कोई चूहा साधु माया के पास जाता और माया उसे गप्प से निगल जाती। चूहे कम होने लगे। माया की चालाकी चल रही थी। एक दिन फिर बूढ़ा चूहा बूंदीलाल बोला, मुझे गड़बड़ लग रही है। ये साधु माता के पास जाने वाले चूहे लौटकर क्यों नहीं आते? बाकी चूहों ने कहा, वे तो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। बूंदीलाल ने कहा, हम चूहे हैं, आत्मा नहीं। मोक्ष चूहों को नहीं मिलता, मौत मिलती है। अब बूंदीलाल ने अपने भतीजे शिवू को बुलाया, जो बहुत चालाक चूहा था। उसने कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा, परंतु बहुत सावधानी से। अगले दिन शिवू पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बिल्ली को देखने लगा। उसने देखा, माया ध्यान में बैठी थी,
लेकिन उसकी पूंछ बार बार हिल रही थी। आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही थीं। कुछ देर बाद एक भोला चूहा पास गया और माया ने उसे एक झटके में खा लिया। शिवू सब कुछ देख चुका था। शिवू भागकर वापस गया और चूहों को सारी सच्चाई बता दी। वह साधु नहीं, राक्षसी है। वह तुम्हारे भाई बहनों को खा रही है। अब सभी चूहे भयभीत हो गए। वे फौरन कोई उपाय सोचने लगे। शिवू ने कहा, अब हमें मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, चालाकी से, जैसे वह कर रही है। चूहों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक नकली मूर्ति, आग के गोले और बिल्ली को सबक। अगले दिन एक नकली चूहा कपड़े से बना, घी में लिपटा, साधु माता के पास गया। माया ने उसे भी पकड़कर खा लिया। अंदर घी और मिर्ची लगी थी। उसका मुंह जल गया। माया जोर से चिल्लाई, आग, मिर्ची, झर। बाकी चूहे हंस पड़े। अब माया समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है। चूहों ने एक साथ हमला कर दिया। वे इधर-उधर से निकलकर माया को घेरने लगे। कोई उसकी पूंछ पकड़ता, कोई पंजा चबाता। माया पूरी तरह घबरा गई। उसकी साधु वेश की धोती फट गई, माला टूट गई और माया वहां से जान बचाकर भाग गई। अब बूंदीलाल और शिवू ने पूरे जंगल में घोषणा करवाई, कोई भी धोखे में न आए। जो सच्चा हो वो अपनी नीयत से दिखे। वेश बदलने से कोई संत नहीं बनता। अब सारे चूहे सतर्क हो गए। उन्होंने मिलजुल कर रहना सीखा, एक दूसरे की मदद करना सीखा और सबसे बड़ी बात, कभी किसी को सिर्फ उसके रूप से मत आंको। सीख है, बाहरी रूप देखकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो खुद को भला दिखाए वह भीतर से भला हो, यह जरूरी नहीं। आंखें खुली रखो, दिमाग से काम लो। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।